आज मैं आपके साथ एक व्यावहारिक और किफायती परियोजना साझा करूंगा। सैंडपेपर के टुकड़ों का उपयोग करके घर का बना सैंडर कैसे बनाया जाए। आइए प्रत्येक चरण का विस्तार से पता लगाएं ताकि आप घर पर दोहरा सकें। सबसे पहले आवश्यक सामग्रियों को इकट्ठा करें। आपको विभिन्न दानों के सैंडपेपर टुकड़ों की आवश्यकता होगी। एक मजबूत गोंद जैसे कि एपॉक्सी गोंद या उच्च शक्ति वाला चिपकने वाला, आधार के लिए कार्डबोर्ड या प्लास्टिक का एक टुकड़ा, बंधन के लिए नट्स के साथ एक लंबा पेंच और निश्चित रूप से एक इलेक्ट्रिक ड्रिल। सैंडपेपर के टुकड़ों में से एक के पीछे गोंद लगाने से प्रक्रिया शुरू होती है। एक टुकड़ा चुनें जिसका उपयोग बेहतर पकड़ सुनिश्चित करने के लिए पहले नहीं किया गया है। गोंद को समान रूप से लागू करें और कार्डबोर्ड या प्लास्टिक के खिलाफ मजबूती से दबाएं। सैंडपेपर के दूसरे टुकड़े के साथ एक ही प्रक्रिया को दोहराएं, यह सुनिश्चित करते हुए कि दोनों पक्ष अच्छी तरह से चिपके हुए हैं। अब सैंडपेपर डिस्क को सूखने दें और पूरी तरह से जम जाए। यह प्रतीक्षा समय आपके द्वारा उपयोग किए जा रहे गोंद के प्रकार के आधार पर भिन्न हो सकता है, लेकिन आमतौर पर ठोस पकड़ सुनिश्चित करने के लिए कम से कम 1 घंटे इंतजार करने की सिफारिश की जाती है। जबकि सैंडिंग डिस्क सूख जाती है, हम लंबे स्क्रू और नट्स तैयार करेंगे जिनका उपयोग उन्हें एक साथ ठीक करने के लिए किया जाएगा। यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि उपयोग के दौरान सैंडर स्थिर और कुशल हो। सैंडिंग डिस्क के केंद्र के माध्यम से पेंच डालें और दोनों तरफ नट्स के साथ सुरक्षित करें। सैंडर के संचालन से समझौता करने वाले किसी भी सुस्त से बचने के लिए अच्छी तरह से कस लें। सैंडिंग डिस्क को मजबूती से संलग्न करने के साथ माउंट को इलेक्ट्रिक ड्रिल से जोड़ने का समय है। सुनिश्चित करें कि दुर्घटनाओं से बचने के लिए इस कदम के दौरान ड्रिल बंद कर दी गई है। ड्रिल एडेप्टर स्क्रू को चक में रखें और मजबूती से कस लें। अब होम सैंडर का परीक्षण करने के लिए औसत गति से इलेक्ट्रिक ड्रिल चालू करें। देखें कि सैंडिंग डिस्क कैसे घूमती है और चिकनी और सुसंगत गति सुनिश्चित करती है। आप आवश्यकतानुसार गति को समायोजित कर सकते हैं, जो कि सैंड की गई सामग्री और वांछित खत्म पर निर्भर करता है। होम सैंडर की प्रभावशीलता को प्रदर्शित करने के लिए हम इसका उपयोग रसोई के चाकू या किसी भी सतह को सैंड करने के लिए करेंगे जिसे आप समायोजित या चिकना करना चाहते हैं। यहां तक कि दबाव लागू करने और सटीक परिणामों के लिए नियंत्रित तरीके से ड्रिल को स्थानांतरित करने के लिए याद रखें। लकड़ी की सतहों के अलावा घर का सैंडर अन्य परियोजनाओं के लिए भी उपयोगी हो सकता है, जैसे कि शिल्प या सजावट में उपयोग के लिए नींबू के छिलके को सैंड करना। इस कामचलाऊ उपकरण की बहुमुखी प्रतिभा आश्चर्यचकित कर सकती है, सरल और जटिल नौकरियों में पेशेवर परिणाम प्रदान करती है। अंत में होम सैंडर का उपयोग करते समय कुछ सुरक्षा युक्तियों पर चर्चा करें। हमेशा अपनी आंखों को धूल के कणों से बचाने के लिए काले चश्मे पहनें और ड्रिल को संभालते समय अपने हाथों को बचाने के लिए दस्ताने पहनें। दुर्घटनाओं से बचने के लिए कार्यक्षेत्र को साफ और व्यवस्थित रखें। इन सरल तकनीकों के साथ आप अपना खुद का घर सैंडर बना सकते हैं और अपने घर की परियोजनाओं में एक व्यावहारिक और कुशल उपकरण के लाभों का आनंद ले सकते हैं। मुझे आशा है कि यह मार्गदर्शिका सहायक रही है और आपको अपने शिल्प और बढ़ीगिरी कौशल का पता लगाने के लिए प्रेरित करती है।